हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लासोसाइट। एम एस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन पॉइंट। हमने लास्ट में पढ़ा था एक्सियल लाइन पे और इक्वल लाइन पे। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट पे क्या होगी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया, लेट कंसिडर ए बी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, दिस इज द ए बी, यहाँ से और यहाँ तक ए और बी, दिस वन, दिस इज ए बी और दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। पी हमारा पॉइंट है, लेट पी इज द पॉइंट एट विच जो इंक्लाइंड होगा थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा डिग्री पे क्या होगा, इंक्लाइंड, मतलब ये हमारा पी थीटा डिग्री इंक्लाइंड होगा ओरिजिन से। क्लियर। और ये हमारा पॉइंट है पी। इस पे हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल विद इफेक्टिव ड्यू टू द वर्चुअल डाइपोल। देखो, दो वर्चुअल डाइपोल मानेंगे हम, A1 B1 एंड A2 B2। तो देखेंगे A1 B1 एक ऐसा वर्चुअल डाइपोल मानेंगे कि आपके पास पॉइंट P है वो हमारा एक्सियल लाइन पे रिप्रेजेंट करे। दिस वन इज योर A1 B1। क्लियर, A1 B1। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके कारण वो रहेगी ई एक्सियल। क्लियर। और ऐसे ही हमने दूसरा जो वर्चुअल डाइपोल मानना है A2 B2, वो ऐसे मानेंगे हम कि ताकि पॉइंट P हमारे पास इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करे, मींस 90 डिग्री पर हो। तो उसको हम ऐसे मानेंगे, यहाँ से इस तरीके से। दिस वन इज योर A2 और B2, ये हमारा होगा A2 और B2। और इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके पैरेलल होती है। तो ये हमारे हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब हमें इन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है, ए बी जो हमारा एक्चुअल डाइपोल है उससे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। ए बी जो हमारा एक्चुअल डाइपोल है उससे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट, और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, हमने डायग्राम क्रिएट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो देखो, हमने जो माना था A1 B1, पहले हम देखते हैं A1 B1। दिस इज द वर्चुअल डाइपोल, दिस इज द वर्चुअल डाइपोल। ये जो वर्चुअल डाइपोल है हमने इस तरीके से माना कि पॉइंट P है वो इसके एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे क्या करे, लाई करे। एक्सियल लाइन पे क्या करे, लाई करे पॉइंट P। ठीक है, तो उसके कारण जो इंटेंसिटी होगी, उसके कारण इंटेंसिटी ई एक्सियल होगी, जो हम पहले निकाल चुके हैं ई एक्सियल। बट हमने जो पहले निकाला, हमें पता था कि ई एक्सियल जो लाइन है वो जो एंगल क्रिएट कर रही है वो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। बट हमने ध्यान में रखना है हमारा ओरिजिनल डाइपोल ए बी, उसके रिस्पेक्ट में हमने एक्सियल लाइन के पॉइंट को कंसिडर करना है। तो हमारी जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, और इनटू में क्या लेंगे हम, कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अननोन है और हमें नहीं पता कि जो पॉइंट P है ये आपका एक्सियल से आपके पास ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हुआ है या इक्वेटोरियल से आपका इस तरफ इंक्लाइंड हुआ है, ये हमें नहीं पता। तो हमने क्या मान के चलना है, सर्टेनिटी मान के चलना है कि ये आपका एक्सियल से ऊपर की तरफ हो सकता है या इक्वेटोरियल से आपका इधर हो सकता है इंक्लाइंड। तो हम इस केस में दोनों इंटेंसिटी को इंक्लूड करेंगे। और जो हमारी डिस्टेंस है, दिस वन इज एक्स, ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो ये हमारे पास एक्सियल इंटेंसिटी होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं, हमने दूसरा जो डाइपोल माना है वो माना है A2 B2। ये भी एक वर्चुअल डाइपोल है, वर्चुअल डाइपोल। क्लियर, ये भी हमारा एक वर्चुअल डाइपोल है। अब ये जो वर्चुअल डाइपोल आपको इस तरीके से मानना है कि जो पॉइंट P है, अब की बार पॉइंट P इस वर्चुअल डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करना चाहिए। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट हमने देखा कि मे बी ये जो पॉइंट है हमारा एक्सियल पे था और वो अपवर्ड हुआ थीटा डिग्री पे। बट केस तो ये भी हो सकता है कि हमारा इक्वेटोरियल पे था और फिर ये आपका इंक्लाइंड हुआ थीटा डिग्री। तो हम
इस वर्चुअल डाइपोल की हेल्प से हम इंटेंसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए बी डाइपोल, जो हमारा ए बी एक्चुअल डाइपोल है, तो इसको हम मानेंगे ई इक्वेटोरियल। और जो इंटेंसिटी थी हम पहले निकाल चुके हैं के पी अपॉन में एक्स क्यूब, और इनटू में क्या आएगा अब की बार साइन थीटा। ये दो इंटेंसिटी हमारे पास ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल। अब इंटेंसिटी के लिए देखो दोनों आपकी डायरेक्शन अलग अलग है। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था आपकी इक्वेटोरियल की तो उसमें इंटेंसिटी सेम आई थी, तो सेम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर थी, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आई सेंटर में। बट अब ई एक्सियल इस तरफ है, ई इक्वेटोरियल इस तरफ है, तो दोनों इंटेंसिटी की वैल्यू देखो अलग अलग है। यहाँ पे ई एक्सियल की वैल्यू है ये, चेक इट, और ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू है वो ये है। तो देखो दोनों अलग अलग है ना, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रिजोल्यूशन का यूज करेंगे, वेक्टर को क्या करेंगे रिजोल्व करके नेट इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। लेट्स चेक, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास ई इक्वेटोरियल इंटेंसिटी कितनी है, ई इक्वेटोरियल ये हमारे पास इंटेंसिटी है 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब और इनटू में कोस थीटा, क्लियर। और ई ये इक्वेटोरियल थी, सॉरी इक्वेटोरियल पे हमारे पास 2 नहीं आएगा, एक्सियल पे हमारे पास 2 आएगा, 2 के पी अपॉन में एक्स क्यूब कोस ऑफ थीटा। और जो इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी आएगी हमारे पास वो इन दोनों के बीच में आएगी ई। तो इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लाइक अ रिजोल्यूशन। ई को हमने क्या करना, रिजोल्व करना है इन टर्म ऑफ एक्सियल और इन टर्म ऑफ इक्वेटोरियल। तो ई कैसे रिजोल्व होती है, आपने रिजोल्यूशन पढ़ लिया था +1 में, तो ई को कैसे रिजोल्व करते हैं हम इस तरीके से। ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे और वैल्यू हमारे पास जो ई आएगी, देखो ई इक्वेटोरियल थी वो तो इस वर्चुअल के कारण थी, ई एक्सियल थी वो इस वर्चुअल के कारण थी, बट जो ई इंटेंसिटी आएगी वो हमारी एक्चुअल डाइपोल ए बी है उसके कारण आएगी। जो ई इंटेंसिटी आएगी वो हमारे पास जो वर्चुअल डाइपोल है ए, सॉरी एक्चुअल डाइपोल है ए बी उसके कारण आएगी। तो हम दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। देखो ई इज इक्वल टू रूट करो दिस वन, तो यहाँ पे रूट किया हमने ई एक्सियल, एक्सियल की वैल्यू कितनी है देखो 2 के पी अपॉन में एक्स क्यूब और कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है के पी अपॉन में एक्स क्यूब साइन ऑफ थीटा और इस पूरे का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो के पी एक्स क्यूब, के पी एक्स क्यूब कॉमन है ना, तो यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब। अंदर जो बच जाएगा वो क्या टर्म बचेगी बताना, अंदर जो बचेगा हमारे पास 2 कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास अंदर बचेगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम चेक करते हैं ई की वैल्यू को। ई की जो वैल्यू है दिस वन इज ई, ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब बाहर था हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो थी हमारे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब मैं इस 4 कोस स्क्वायर को क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, ई इज इक्वल टू के पी एक्स क्यूब, 4 कोस स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे हम, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ई इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब, और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी दिस वन 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसको हम चेक करेंगे, अब इसको हम देखेंगे कि क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 आती है तो आपके पास जो इंटेंसिटी है वो एक्सियल लाइन की आनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 आता है तो हमारे पास इंटेंसिटी किसकी आनी चाहिए, इक्वेटोरियल की। वो हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, चेक इट आउट। जो हमारे पास ई है वो आ चुकी है, ई इज़ द फाइनल आंसर। तो ई की जो वैल्यू है वो देखो क्या है, ई इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब और इनटू में क्या है 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा, दिस वन इज द फाइनल आंसर। अब हम इसका स्पेशल केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, स्पेशल केस नंबर क्या लेते हैं हम फर्स्ट। देखो थीटा की वैल्यू यदि 0 है
थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये आपका पॉइंट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा P। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, इधर आपके पास थीटा क्या हो जाएगा 0। अब 0 हो गया, देखो ए बी हमारा डाइपोल है और पॉइंट P ये है, तो ए बी जो डाइपोल है पॉइंट P ये है, तो ये जो पॉइंट P आपका किस पे लाई करता है, एक्सियल पे। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास एक्सियल की वैल्यू आनी चाहिए, तो E की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 1 + 3 कोस स्क्वेयर 0। कोस 0 क्या होता है, कोस आपके पास 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के पी अपॉन में एक्स क्यूब इंटू 1 + में 3 इंटू में क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पे E इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब और इंटू में क्या आएगा 3 + 1 4, 4 का रूट क्या होगा 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास E इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन में एक्स क्यूब। देखो ये चेक करो, चेक इट आउट, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी होती है, एक्सियल लाइन की होती है। इसका मतलब ठीक है, यदि आपके पास इस पॉइंट को हम इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा दिस वन, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जो एंगल बनेगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बनेगा 90। कितना डिग्री बनेगा 90। अब उसमें देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। देखो E इज इक्वल टू हमारे पास है के पी अपॉन में एक्स क्यूब इंटू 1 + 3 कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 90, और आपको पता है कोस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो E इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब इंटू 1 + में 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब। दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, ये होती है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।